रहस्य को समझें। एक मुनि अपने शिष्य को उपदेश देते हुए कह रहे थे, प्रत्येक प्राणी में भगवान है। यहाँ तक कि छोटे छोटे जीवों में भी भगवान विद्यमान है। इसलिए किसी से भी भयभीत नहीं होना चाहिए। शिष्य बड़े प्रसन्न हुए। एक दिन एक शिष्य आश्रम से नगर में गया। वह अपने ध्यान में मस्त होकर चला जा रहा था। उधर से एक पागल हाथी दौड़ा आ रहा था। उस पर बैठा महावत चिल्ला रहा था, भागो भागो, हाथी पागल हो गया है और अंकुश में नहीं है, इसलिए अपने प्राणों को बचाओ और भाग जाओ। लोग अपने प्राण बचाने के लिए इधर उधर भागे, परंतु वह शिष्य नहीं भागा। उसने सोचा कि गुरुजी का अचूक मंत्र मेरे पास है, मुझ में भी भगवान है और इस हाथी में भी भगवान है, तो फिर भगवान को भगवान से क्या डर हो सकता है। वह डटा रहा। महावत ने पुनः चेतावनी दी, हाथी पागल है, बचो, परंतु वह शिष्य हाथी के सामने अकड़ कर खड़ा हो गया। हाथी बेचारे को क्या पता था कि यह नौसिखिया है। उसने उसे अपनी सूंड में लपेटकर दूर फेंक दिया। शिष्य की हड्डियां टूट गई। महात्मा जी आए और शिष्य को आश्रम में ले गए। गुरुजी ने पूछा, वत्स क्या हुआ? वह बोला, एक पागल हाथी भागा जा रहा था। मैं उससे बिल्कुल नहीं डरा, क्योंकि आपका मंत्र मेरे पास था, परंतु उस मूर्ख हाथी ने मुझे पूरे वेग से पकड़कर परे फेंक दिया। आपके आदेशानुसार मैंने उसे भी भगवान का ही रूप समझा, परंतु आपके भगवान ने मेरी हड्डियां तुड़वा दी। आपका उपदेश मिथ्या है। गुरुजी सहज भाव से बोले, क्या उस हाथी पर कोई सवार था? शिष्य ने बताया, उस पर एक महावत बैठा था, जो कह रहा था कि हाथी पागल हो गया है, अपने आप को बचाओ। गुरुजी बोले, पगले, तुम्हें महावत में विराजमान भगवान की बात पहले सुननी चाहिए थी, क्योंकि उसका भगवान हाथी के भगवान से अधिक जागृत था। तुम विवेक शून्य होकर मेरे शब्दों को ही पकड़ पाए हो, परंतु उसमें निहित रहस्य को नहीं समझ पाए। शिष्य को अब यह रहस्य समझ में आया। शिष्य को अब यह रहस्य समझ में आया कि जिस प्राणी की चेतना अधिक जागृत होती है, उसी का भगवान अर्थात ब्रह्म अधिक जागरूक होता है। इसलिए इंसान को शब्द नहीं बल्कि उसमें छिपे रहस्य को समझना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए और अकल से काम लेना चाहिए। शिक्षा, किसी भी बात का रहस्य न समझने वाला कोई भी व्यक्ति अपना ही अहित करता है। राधे राधे।